वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 26 सितंबर 2022 सोमवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार के इस ताजा अपडेट वीडियो में कई तरह की बड़ी और काम की खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश और दुनिया की और साथ ही हमारे देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से जो महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान हुए हैं, इसके बारे में जानकारियां देखेंगे। सरकार के नए नियमों के बारे में भी अपडेट आया है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज 26 सितंबर का दिन है और आज से ही शारदीय नवरात्रि का त्योहार शुरू हो रहा है। यानी नवरात्रि की आज से शुरुआत होने जा रही है। शारदीय नवरात्रि का त्योहार 5 अक्टूबर तक चलेगा। माँ दुर्गा के भक्तों के लिए नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व रखते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा होती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री जी की पूजा की जाती है और माँ शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से नवरात्रि के पावन पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी दोस्तों और मित्रों को मिलता रहे, हमेशा आपको खुशियां ही खुशियां रहे और आप हमेशा प्रगति करते रहे, ऐसी हमारी कामना है। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके जरूर सपोर्ट कीजिएगा। वही दोस्तों, बड़ी खबर है, शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर को होगी कलश स्थापना, लेकिन आपको घट स्थापना मुहूर्त भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सुबह 6:17 से 7:55 तक 1 घंटा 38 मिनट की अवधि है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त भी है 11:54 से 12:42 तक 48 मिनट का समय है। वही दोस्तों, बड़ी अपडेट खबर आ रही है। कोविड-19 से बच्चों में बढ़ रहा इस लाइलाज बीमारी का खतरा, नई स्टडी ने नींद उड़ा दी है। दरअसल कोविड-19 की वजह से बच्चों और टीनेजर्स को टाइप 1 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। टाइप 1 डायबिटीज में शरीर का ऑटो इम्यून सिस्टम बिगड़ जाता है और फिर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। कोविड-19 संक्रमण से उबरने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को इसके साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक कोविड संक्रमण से उबरने के बाद अन्य बीमारियों की चपेट में आ रहा है और इसी को लेकर एक हालिया स्टडी में इस तरह की बात सामने आई है। 18 साल से कम उम्र के सभी लोगों को कोविड संक्रमण होने पर इस तरह का जोखिम पैदा हो जाता है। साथ ही बड़ी खबर, एम्स की एक सराहनीय पहल, अब मरीजों को नहीं अटकेगी सांसें, मुफ्त फेफड़ा प्रत्यारोपण का फैसला लिया गया है। प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में 25 सितंबर को वर्ल्ड लंग्स डे यानी विश्व फेफड़ा दिवस मनाया जाता है और इसी अवसर पर एम्स प्रशासन ने मुफ्त फेफड़ा प्रत्यारोपण का ये बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मरीजों के 1.5 करोड़ रुपए की बचत होगी। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। एम्स प्रशासन ने फ्री में फेफड़ा प्रत्यारोपण का ये फैसला लिया है। सारा खर्च एम्स प्रशासन उठाएगा। दवा समेत दूसरे सभी खर्च भी मरीज को नहीं देने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों, एम्स दिल्ली में आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं। दिल्ली एम्स में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना बहुत ही आसान है। आप दिल्ली एम्स में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए वेबसाइट ors.gov.in के जरिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इलाज कराने के लिए कई बार मरीज और उनके परिजनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लेने में काफी परेशानी होती है, लेकिन ये सुविधा है जिसका फायदा आप ले सकते हैं। चलिए, बड़ी खबर आ रही है, महिंद्रा कार रिकॉल हुई है। महिंद्रा ने SUV 700 और थार को रिकॉल किया है। यानी थार और SUV 700 महिंद्रा के सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शामिल है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में कंपनी ने इन दोनों SUV को कई बार वापस बुलाया है। नई थार को लॉन्चिंग के बाद 1 लाख से अधिक लोग खरीद चुके हैं। थार के पेट्रोल और डीजल और SUV 700 के डीजल वेरिएंट को रिकॉल किया गया है, वापस बुलाया गया है। कंपनी को इन गाड़ियों में कुछ दिक्कतें मिली हैं। आपकी गाड़ी भी इस रिकॉल में शामिल है या नहीं, इसकी जानकारी आप कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करके गाड़ी का VIN नंबर डालकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप डीलरशिप पर विजिट करके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, दिल्ली NCR के हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुश खबर आई है। दिल्ली शिमला उड़ान का आज सोमवार से शुभारंभ होने जा रहा है। दिल्ली NCR के लाखों हवाई यात्रियों के लिए गुड न्यूज आई है। दिल्ली से शिमला के बीच सोमवार से उड़ान सेवा शुरू हो रही है। वहीं रुपए में कमजोरी से महंगाई बढ़ेगी, ईंधन की कीमतों पर भी असर देखने को मिल सकता है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए के 81.09 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर जाने से कच्चे तेल और अन्य जिंसों का आयात महंगा हो जाएगा, जिससे मुद्रास्फीति और बढ़ जाएगी और ऐसे में महंगाई पर काबू पाने के लिए RBI रेपो रेट में इजाफा भी कर सकता है। वहीं 1 शेयर के बदले 4 बोनस शेयर देगी ये कंपनी, रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है और इसका मतलब हुआ कि शेयर होल्डर्स को रिकॉर्ड डेट पर 1 इक्विटी शेयर के मुकाबले 4 बोनस शेयर मिलेंगे। वहीं बड़ी खबर, 8 मिनट में हार्ट फेल्योर का पता चलेगा। वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक इजाद की है और ये तकनीक हार्ट फेल्योर को मापने में क्रांति ला सकती है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक की खोज की है जिसकी मदद से सिर्फ 8 मिनट के अंदर हार्ट फेल्योर का पता लगा लिया जाएगा और इस तकनीक की मदद से हार्ट फेल्योर के मरीजों का इलाज भी आधे से कम समय में हो पाएगा। साथ ही आपको बता दें, G20 के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी दुनिया भारत का दमखम देखेगी। विदेश मंत्री ने वैश्विक एजेंडे को सामने रखा है। नई दिल्ली में सितंबर 2023 में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जुटने जा रहे हैं। खाद्य एवं ऊर्जा, सुरक्षा, ऋण और पर्यावरण संरक्षण मुख्य मुद्दा होगा। यानी क्वाड सम्मेलन से लेकर SCO और संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में नए ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरते भारत का दमखम अब G20 सम्मेलन के दौरान भी दिखाई देगा। इस बार भारत G20 देशों की मेजबानी और अध्यक्षता कर रहा है और ये सम्मेलन नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023 को होने का कार्यक्रम है। वहीं 9 साल बाद
भारत ने ऑस्ट्रेलिया से होम सीरीज जीत ली है। तीसरे टी20 मैच में 6 विकेट से हराया। सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली के तूफानी अर्धशतकों के दम पर टीम इंडिया ने तीसरे टी20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया है और इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लिया है। वहीं एक बेहद ही चौंकाने वाली बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजिंग हवाई अड्डे से 6000 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द होने के तुरंत बाद इंटरनेट पर अफवाहें फैलने लगी कि शायद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नजरबंद कर दिया गया है। और वैसे भी पिछले 2 सालों में शी जिनपिंग शायद ही कभी अपने राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले। दरअसल आपको बता दें, चीन के भीतर और बाहर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कुछ समय के लिए रद्द कर दिया गया है। टिकटों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है और सीसीपी चीन के अंदर और बाहर ट्रैफिक की निगरानी की जा रही है। वहीं 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह के नाम पर हो जाएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम। पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट को लेकर यह ऐलान किया है। पीएम ने कहा है कि 28 सितंबर को अमृत महोत्सव का विशेष दिन आ रहा है और इसी दिन हम शहीद आजम भगत सिंह की जयंती भी मनाएंगे। पीएम ने कहा कि उनकी जयंती पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। वहीं ग्लोबल वार्मिंग दुनिया को दे रही है वार्निंग। पिघल रहे हैं ग्लेशियर, डूब जाएंगे कई सारे इलाके। विश्व भर में क्लाइमेट चेंज का असर अब सीधा असर दिखने लगा है। यूरोप में भीषण गर्मी ये बताती है कि मौसम कैसे तेजी से बदल रहे हैं। मौसम के आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं और इस साल यूरोप में गर्मी इतनी पड़ेगी इसका किसी को अंदाजा नहीं था। साथ ही आपको बता दें बड़ी खबर इंडियन रेलवे को लेकर, अब ट्रेवल की टेंशन कम होगी। त्योहारों में 35 स्पेशल ट्रेनें चलाने को लेकर अपडेट आया है। वही दोस्तों आंध्र प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी दुखदायी खबर सामने आ रही है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। एक बिल्डिंग में आग लग गई और बिल्डिंग में लगी आग के कारण एक डॉक्टर और उनके 2 बच्चों समेत 3 लोगों की जानें चली गई। हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं एक वायरल मैसेज के बारे में भी खबर है। सभी छात्रों को फ्री लैपटॉप देगी मोदी सरकार। वायरल हो रहे इस मैसेज की सच्चाई आपको भी जरूर ध्यान में होनी चाहिए। मोदी सरकार 5 लाख छात्र छात्राओं को फ्री लैपटॉप देने जा रही है। शिक्षा मंत्रालय के नाम से अगर आपके पास भी ऐसा मैसेज आया है तो सावधान हो जाइएगा। मैसेज के साथ दिए गए लिंक को क्लिक ना करें। अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपका बैंक खाता खाली हो सकता है, क्योंकि सरकार ने इस तरह के वायरल मैसेज को फेक साबित किया है। मतलब ये झूठी खबर है। वहीं 1 अक्टूबर से कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आपकी जेब पर भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है। हर महीने की शुरुआत में कई नियम बदल जाते हैं और इनका आपकी जिंदगी और जेब दोनों पर असर देखने को मिलता है। और ऐसे ही अब इस महीने की नई शुरुआत में भी यानी 1 अक्टूबर 2022 से भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम भी बदल जाएंगे। अटल पेंशन योजना में बदलाव देखने को मिलेगा। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। म्यूचुअल फंड के नियमों में भी बदलाव होगा। 1 अक्टूबर से कार्ड पेमेंट का नियम बदल जाएगा और देश भर के ग्राहकों पर इसका असर देखने को मिलेगा। यानी 1 अक्टूबर से कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नियम लागू हो जाएगा। इसके अलावा कारों में 6 एयरबैग से जुड़े अपडेट भी लागू हो सकते हैं। इनकम टैक्स देने वाले अटल पेंशन में निवेश नहीं कर सकेंगे। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट के नियमों में बदलाव और इस तरह के बड़े अपडेट देखने को मिलेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब पूर्वोत्तर में आईएएस और आईपीएस को नहीं मिलेगा स्पेशल भत्ता। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात होने वाले ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों को अब से कोई स्पेशल भत्ता नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मार्च 2024 तक प्रत्येक गांव के हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। वहीं हैदराबाद से जुड़ी एक बड़ी अलर्ट करने वाली खबर आ रही है। चार्ज में लगाया मोबाइल और अकाउंट से 16 लाख रुपए गायब हो गए। रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर फोन चार्ज करने पर जूस जैकिंग हो सकती है। आप भी सावधान रहिएगा। हैदराबाद में कंपनी के सीईओ को 16 लाख रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। दरअसल वे किसी पब्लिक प्लेस पर अपना मोबाइल फोन यूएसबी पोर्ट के जरिए चार्ज कर रहे थे। साथ ही राजस्थान में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। पहाड़ों पर बर्फबारी से इस बार 1 महीने पहले ही ठंड शुरू हो जाएगी और रिकॉर्ड टूट सकते हैं। राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में इस साल सर्दी समय से पहले दस्तक दे सकती है। वहीं सरकारी कर्मचारियों से जुड़े एलटीसी नियमों में बदलाव हुआ है। कम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। एयर टिकट बुकिंग, फ्लाइट टिकट फेयर, टाइम बैंड आदि के संबंध में एलटीसी नियमों को एक बार जरूर देख लें। केंद्र सरकार ने एयर टिकट बुकिंग पर गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं राजस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में 40 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के बैठने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान में सीईटी का नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया है। वहीं बीसीसीआई को अब जल्द ही नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी मिल जाएगा। 18 अक्टूबर को मुंबई में चुनाव होंगे, इस तरह की खबर है। इसके अलावा दोस्तों एसबीआई बैंक में जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए अपडेट आ चुका है। एसबीआई क्लर्क भर्ती का जो नोटिफिकेशन वो जारी हो गया है। 5008 पदों पर यह भर्ती निकली है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान पॉलिटिक्स से जुड़े बड़े अपडेट भी चल रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं और ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान शुरू हो गया है। गहलोत गुट के एक्टिव होने के बाद पायलट की मुश्किलें भी बढ़ते नजर आ रही हैं। प्रदेश का नया सीएम कौन होगा इसको लेकर अब घमासान होता नजर आ रहा है। खबर है कि गहलोत गुट के 92 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। गहलोत समर्थक विधायकों ने साफ कहा कि उनकी राय के बिना मुख्यमंत्री का फैसला नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें 40 साल में बहुत कुछ दिया है, अब नई पीढ़ी को मौका दिया जाना चाहिए। गहलोत समर्थक लगभग
लगभग 90 से 92 विधायकों ने रविवार रात सियासी ड्रामेबाजी के बीच विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को अपने इस्तीफे सौंप दिया है। इसमें निर्दलीय विधायक भी शामिल थे। राजस्थान में राजनीतिक संकट चल रहा है। कांग्रेस विधायकों के सख्त प्रदर्शन से आलाकमान भी नाराज बताया जा रहा है। अब एक और नया फॉर्मूला है जिस पर काम चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि नए फॉर्मूले के मुताबिक सचिन पायलट को सीएम बना दिया जाए और बाकी सभी मंत्री गहलोत कैंप से बना दिया जाए। इसके अलावा राजस्थान में सरकार चलाने के लिए गहलोत और पायलट कैंप में संतुलन के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाने का फॉर्मूला है। सूत्रों के मुताबिक इस तरह की खबरें आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपडेट खबर है उत्तर प्रदेश को लेकर। यूपी में स्कूली छात्रों के लिए अब योग अनिवार्य होगा। प्रत्येक जिले में एक खेल केंद्र होगा। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर है। ऑनलाइन सट्टे के कारोबार को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार सख्त हो गई है। सीएम बघेल ने डीजीपी को निर्देश जारी किए हैं। जबलपुर के स्कूल बसों में जीपीएस और सीसीटीवी लगाने अनिवार्य होंगे। डीएम ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में बिजली ट्रांसमिशन लाइनों की ड्रोन से पेट्रोलिंग की जाएगी। मध्य प्रदेश में बिजली लाइनों के रखरखाव और निगरानी व्यवस्था में पहली बार ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल होने जा रहा है। साथ ही राजस्थान सरकार ने 819 गांवों को बड़ी सौगात दी है। हर घर जल कनेक्शन लगेंगे। पीजीसीआईएल रिक्रूटमेंट 2022 आया है। इंजीनियर्स को सरकारी नौकरी दी जाएगी। गेट 2023 के स्कोर से भर्ती होगी। वहीं ब्रह्मास्त्र से जुड़ा अपडेट आ रहा है। खुशखबरी है 75 रुपए के बाद अब 100 रुपए में ब्रह्मास्त्र देखने का मौका भी मिल रहा है। फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने इसका ऐलान किया है। इंस्टा पर भी उन्होंने डिटेल जानकारी दी है। सोमवार 26 सितंबर से गुरुवार 29 सितंबर तक के लिए ऑफर है और इन 4 दिनों के भीतर आप किसी भी दिन सिर्फ 100 रुपए में ब्रह्मास्त्र देख सकते हैं। इसके अलावा झारखंड धनबाद से जुड़ा अपडेट है। बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने वाले कारोबारी अब जेल की हवा खा सकते हैं। बिना लाइसेंस अथवा रिन्यूअल कराए हुए खाद्य सामग्री बेचने वाले कारोबारियों और दुकानदारों पर कार्रवाई होगी। वहीं बिहार में नगर निकाय चुनाव के 21,000 प्रत्याशियों को सिंबल मिलेगा। हिंदी वाला नियम भी लागू होगा। वहीं फेस्टिव सीजन में मिलावटखोरों पर पंजाब सरकार नकेल कसेगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित 12 जिलों के किसान भाइयों को मुआवजा मिलेगा। शासन ने 876 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूखा प्रभावित 62 जिलों के साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों के किसान भाइयों की भी सुध ले ली है। उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही विदेश में पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपए देगी बिहार सरकार। नीतीश सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बदलाव किया है। वहीं बिशलपुर बांध का गेट 30 सेंटीमीटर तक खोला गया। कैचमेंट एरिया में बारिश से पानी की आवक बढ़ी है। बनास में 1803 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं हरियाणा में 2025 तक लागू होगी नई शिक्षा नीति। सीएम मनोहर लाल ने कहा है देश में सर्वाधिक शिक्षा बजट हमारे पास। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की क्लर्क भर्ती में हुए फर्जीवाड़े की एसआईटी अब जांच करेगी। इसके अलावा झारखंड में अब ई विद्या वाहिनी ऐप से बनेगी शिक्षकों और छात्र छात्राओं की उपस्थिति सब पर बारीक नजर रखी जाएगी। 12 करोड़ किसान भाइयों के लिए भी खुश खबर आ रही है। पीएम किसान की 2000 रुपए की 12वीं किस्त 30 सितंबर 2022 तक किसानों के बैंक खातों में आ सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से ऑफिशियल कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। वहीं पंजाब सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं। पराली जलाने पर किसान सुविधाओं से वंचित रहेंगे। राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की जाएगी। झारखंड में अनुबंध पर नौकरी करने वालों को बड़ी राहत दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट ठेका पर अब इस नियम से बहाली होगी। यानी झारखंड में सरकारी नौकरी में अनुबंध पर बहाल होने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत मिलने की सूचना सामने आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ताजा फैसले के मुताबिक इन्हें झारखंड के ही किसी संस्थान से मैट्रिक और इंटर उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता से मुक्ति दी गई है। वहीं हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4777 नए मामले सामने आए। 23 लोगों ने जान गंवाई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज टुडे। आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का आज 26 सितंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर राजस्थान, दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। वहीं पंजाब के कुछ इलाके, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बाकी पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोंकण और गोवा में भी हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश होने के समाचार हैं। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन हर रोज समय पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।